हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज RSCIT न्यू बुक का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। और चैप्टर सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है? जो अपना आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, ठीक ना। कभी गिन के देखना अपने आधार कार्ड के अंदर, आपको पता लग जाएगा। आधार कार्ड बनाने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होता है? तो किस वेबसाइट पर जाना होता है? UIDAI वेबसाइट पर। UIDAI की फुल फॉर्म बताइए। हिंदी में है ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। आधार के बारे में सुरक्षा संबंधी आकांक्षाएं लिखो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? आशंकाएं होती है कुछ, जैसे अपना आधार कार्ड गुम जाता है तो क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर की कॉपी शेयर ना करो। सबसे पहले तो अपना जो आधार कार्ड है उसके नंबर की कॉपी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रमाणित करें, ठीक ना। हमारा किसी को भी देते हो आधार कार्ड तो उसमें अपने सिग्नेचर और डेट डाल के ज़रूर दें। दुरुपयोग होने पर कानूनी कार्रवाई करें, ठीक है ना। पैन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की फुल फॉर्म है। पैन कार्ड क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो पैन कार्ड जो फार्म भरेंगे तो उसके लिए 49A फार्म भरना होगा। तो 49A फार्म भरने के बाद अब देखो क्या करते हैं, सरकार द्वारा बैंक जमा, ठीक है ना। अपने बैंक में कोई भी पैसा आता है, सरकार जमा कराती है तो पैन कार्ड अनिवार्य है। म्यूचुअल फंड खरीद के लिए, जैसे अपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ज़रूरी है, ठीक है ना। बीमा खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, आदि लेन देन के लिए हमारा पैन कार्ड अनिवार्य है, इसलिए सभी ज़रूर बनवा लें। पैन कार्ड को किस वेबसाइट पर जाके बनाते हैं? तो किस पे? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, अर्थात NSDL पे जाके हम अपना पैन कार्ड तैयार करवा सकते हैं। सालाना आय का ब्यौरा रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। ITR इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सालाना आय का ब्यौरा रखने के लिए यूज़ करते हैं। ITR में CPC कितने दिन में भरनी होती है? तो इसकी फ़ीस होती है 120 दिन के अंदर भरनी होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए किस वेबसाइट पर जाते हैं? तो पासपोर्ट सेवा। अपने को यदि विदेश जाना है तो अपने इसको बनवा सकते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको PSK, पासपोर्ट सेवा के अंदर, पासपोर्ट सेवा सर्विस वाली वेबसाइट पर जाना होता है। रेल टिकट बुक कराने के लिए किस वेबसाइट पर जाते हैं? अपने रेल पे तो जाते ही रहते हैं, तो आपको घर बैठे आप बुक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन इंपॉर्टेंट है, रेल टिकट बुक कराने के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। क्वेश्चन नंबर 12, एक छोटा नाम जो आपके टिकट की स्थिति को बताता है। तो टिकट की स्थिति को बताने के लिए PNR का यूज़ करते हैं। जब आप टिकट बनवा लोगे तो उसमें साथ में PR नंबर भी मिलेगा आपको, ऊपर होता है टिकट के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर। ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, 10 अंकों का नंबर होता है। आपकी टिकट की स्थिति को बताता है कि आपकी अगर वेटिंग में है तो आप इस PNR नंबर डाल के बारी बारी में आप इसको चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर ही। क्वेश्चन नंबर 13, बस सेवा के लिए किस वेबसाइट पर जाते हैं? तो बस सेवा के लिए RSRTC, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम पर जाते हैं। भारतीय रेल में किस नंबर पर सेवाएं प्रारंभ की है? तो किस नंबर पर की है? 139, है ना, 139 नंबर पर की है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के लिए कब खोला गया? तो कब खोला गया? जनवरी 2015। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को जनवरी 2015 में खोला गया है। NVSP की फुल फॉर्म नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। फिर है अपने पास ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव सूची में नाम खोजने, नया पंजीकरण करने, चुनाव प्रक्रिया की लघु फिल्म देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल अर्थात NVSP का यूज़
करते हैं। जैसे आपको अपना नया पंजीकरण कराना है, मतलब अपना नया वोटर आईडी बनाना है, तो आप NVSP पे जाकर बनवा सकते हैं। नया मतदाता पंजीकरण के लिए किस नंबर फॉर्म को भरना होता है? तो नया मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। यदि उसमें कोई गलती हो जाती है तो चुनावी रोल में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर भरते हैं? फॉर्म नंबर 8 भरते हैं। ठीक है ना। तो आपके ये कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ एक क्वेश्चन पेंट के ओर है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं अपने। पेंट में सबसे ऊपर वाला बार व इसके कंट्रोल बटन के नाम बताने हैं। तो पेंट में सबसे ऊपर वाला बार होता है टाइटल बार। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 कंट्रोल बटन होते हैं जो राइट साइड में होते हैं। फाइल का नाम, जब फाइल सेव नहीं होती तो फाइल का नाम होता है अनटाइटल होता है, जब अपने कोई फाइल सेव नहीं करते हैं। सबसे लास्ट बार का नाम बताना है, तो सबसे लास्ट बार होता है स्टेटस बार होता है। पेंट का एक्सटेंशन बताना है। एक्सटेंशन को हिंदी में विस्तार भाग बोलते हैं। जैसे हमारी कास्ट होती है तो पेंट का एक्सटेंशन होता है, कास्ट होती है तो उसको बोलते हैं .png और विंडो एक्सपी में .bmp होती है। पेंट में जूम साइज़ बताना है। सबसे बड़ा 800, छोटा 12.5% और नॉर्मल होता है 100%। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो बंद करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को भी फ़ायदा दे दीजिए। ताकि कैसे दोगे? शेयर करके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।